अब इससे आगे हम बढ़ेंगे कुछ परिभाषाओं की तरफ। अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, उनकी हम बात करेंगे। अब सबसे पहली जो परिभाषा दी गई है योग की, वो हम लेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई परिभाषा, जिनको हम योग का प्रणेता मानते हैं। उन्होंने योग को एस्टेब्लिश किया था और उन्होंने योग के बारे में ग्रंथ लिखा। उनके ग्रंथ का नाम है योग सूत्र। तो श्लोक है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है योगः। योगः का अर्थ है योग अर्थात एकाग्रता या आत्म संयम की अवस्था। उसके बाद आता है चित्त। चित्त का अर्थ है मन या चेतना। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है वृत्तियां, मन की गतिविधियां, विचार प्रवाह। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। निरोध है, निरोध का मतलब रोकना, निरोध करना, रोकना, नियंत्रण करना। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? योग वह है जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। चित्त की वृत्तियों का ना होना ही योग है। चित्त का तात्पर्य यहाँ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? अंतःकरण से, हमारा अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ है मन या चेतना। अब हम वृत्तियों को समझते हैं। वृत्तियां क्या होती हैं? हमारे 5 सेंसर हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। और वो कौन से हैं? आंखें, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, जीभ। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम विषयों को ग्रहण करते हैं। विषय मतलब सेंसेस को। बाहर से जो सेंसेस, कोई खुशबू आ रही है तो विषय है। बाहर से कोई कुछ देख रहे हैं हम तो वो एक विषय है। विषय का अर्थ है सेंसेस। हम सेंसेस को ग्रहण करते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को मन आत्मा तक पहुंचाता है। अब जो आत्मा है वो सिर्फ साक्षी भाव से देखता है। जैसे हम क्लासरूम में खड़े हुए हैं और हम आसपास के बच्चों को देख रहे हैं, इस तरीके से सिर्फ देखता है, उसका काम कुछ और नहीं है। बुद्धि और अहंकार उस विषय का, विषय में उस सेंस का, जो हमें सेंस बाहर से मिली है, उसको पहचानते हैं और कर्तव्य का भाव लाते हैं। मीन्स क्या करना है। अब जो ये पूरी क्रिया हुई है, इस संपूर्ण क्रिया में हमारे मन में जो प्रतिबिंब बनता है, हमारे मन में जो इमेज बनती है, वह वृत्ति कहलाती है, वह वृत्ति है। अब इसको थोड़ा ध्यान से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने एक रसगुल्ला देखा, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा, बस वो देखा और वो हमारे दिमाग में बात आई और हमारा दिमाग आगे कुछ नहीं चला, हमारा मन में कुछ नहीं चला आगे। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि रसगुल्ले को देख के हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलना स्टार्ट हो गया, जैसे कितना टेस्टी होगा ये, कितना मीठा, कितना सॉफ्ट है, इस तरीके की बातें आनी स्टार्ट हो गई और फिर उसको खाने के लिए मन ललचाता है और उसकी इमेजिनेशन है, हाँ हमने एक दिन पहले खाया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी होता है। इस टाइप की यदि बातें आती हैं तो वो वृत्ति का निर्माण करती है, वो उसका एक प्रतिबिंब बनाती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है दिमाग में किसी भी चीज को देखने से, वह वृत्ति होती है। जो चित्त है हमारा, जो मन है, वो दर्पण की भांति होता है, मिरर की तरह होता है। और जो विषय है, जो सेंसेस है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है, उसमें प्रतिबिंबित होती है। जो भी सेंसेस है वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। इसका अर्थ यह है कि चित्त जो है विषाकार हो जाता है, विषय जैसा ही हो जाता है। जैसे हमने रसगुल्ला देखा तो रसगुल्ले में ही मगन हो गया,
रसगुल्ला ही छाया हुआ है मन में। जैसे हमने कोई मूवी देखी, अब वो मूवी ही छाई हुई है हमारे मन में। हमने उसको ऐसा नहीं है देख लिया और बस साइड में हो, इस तरीके से नहीं देखा जैसे आत्मा का साक्षी भाव होता है, इस तरीके से नहीं देखा। वो हमारे मन में छा गई। मन में छाने का मतलब है कि हमारा जो चित्त है, चित्त और मन एक ही चीज है। हमारा जो चित्त है वो विषय जैसा ही हो जाता है। हमारी जो सेंसेस है, जो हम बाहर से सेंस कर रहे हैं, जो चीज, जिस चीज को भी हम बाहर के विषय को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं या उसका उसका टच, उसका महसूस कर रहे हैं, टच महसूस कर रहे हैं या उसका स्वाद महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को यदि हम देखते हैं तो हमारा मन उन्हीं चीज़ों में लग जाता है, उसी तरीके से काम करता है। जैसे हम एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठे और उसके बाद हमारे चित्त के अंदर वो उसका जो फीलिंग है, जो हमारी त्वचा ने फील किया, वो कंफर्ट फील किया, उसके अंदर मगन हो गई, मन हमारा मगन हो गया और उसके बाद हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ ये बोला गया है कि चित्त हमारे विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना योग है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे बहुत बड़े विचार श्रृंखला शुरू हो जाना, वह चित्त की वृत्तियां हैं, वह चित्त वृत्ति है। ठीक है, तो अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखें, उसके पीछे विचार श्रृंखला, विचारों की एक लंबी श्रृंखला ना शुरू हो जाए, लंबा एक भीड़, विचारों की भीड़ हमारे मन में ना आ जाए। इस तरीके की बात को रोकना क्या है? योग है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ आपका सहयोग किया है इसको समझने में। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ जो योग सूत्र है उसमें योग की ये परिभाषा दी है और ये योग के मूल स्वरूप और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जो उसका मूल स्वरूप है और उद्देश्य है उसको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त मन की वह शक्ति है जिसमें बुद्धि, अहंकार और मनस, बुद्धि, अहंकार, अहंकार का मतलब अहम, ईगो जिसको हम बोलते हैं, और मनस मिलकर काम करते हैं, जो हमारी सोच, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र है। ठीक है, हमारी सोच, बुद्धि हमारी सोच है, भावनाएं होती हैं अहम, और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र है। हालांकि चित्त हमेशा विचारों या वृत्तियों से भरा रहता है जो अक्सर अशांत और भटकावपूर्ण होता है। ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रमाण, जिसको बोलते हैं सत्य ज्ञान। दूसरी है विप्रिय, जिसको बोलते हैं भ्रम। तीसरा है विकल्प, का अर्थ है कल्पना। चौथा है निद्रा, का अर्थ है नींद। और पांचवा है स्मृति, का अर्थ है याद, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। ये सभी चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, और चित्त को अस्थिर बनाकर दुख और अज्ञान पैदा करती हैं। ये सभी चीजें चित्त को अस्थिर बना देती हैं। अब इसमें आप जो भी बात करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही चित्त को अस्थिर बना सकती हैं। इसमें यह नहीं है कि नेगेटिविटी होगी तभी अस्थिर बनेगा। बात यह है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के कोई भी विचार आता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो हमारे चित्त को स्थिर करेगा। तो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना योग है, आप ये कह सकते हैं। निरोध का अर्थ है इन वृत्तियों को रोकना या नियंत्रित करना। ठीक है, महर्षि पतंजलि का उद्देश्य यह भी है कि इन वृत्तियों को पूरी तरह खत्म नहीं करना। पूरी तरह खत्म नहीं करना का अर्थ क्या क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ पूरी तरह खत्म नहीं करना? जैसे मैथमेटिक्स है या साइंस है या जो भी हम ज्ञान लेते हैं, जो भी हम स्किल सीखते हैं, तो वह उनके पीछे जो विचार होते हैं वो विचार हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में रहेंगे।
और वो रहना ज़रूरी भी है। स्किल्स की जहाँ तक बात करते हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे लैंग्वेज है या स्किल्स हैं, इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, कोई भी स्किल की बात करते हैं, तो उसके पीछे विचारों की श्रृंखला चलती है। लेकिन जब आप डे टू डे लाइफ की कोई बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में आप कोई चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो उस टाइम विचारों की श्रृंखला चलना वो ठीक नहीं है। वो आपके दिमाग को उद्वेलित करता है, दिमाग को या मन को उद्वेलित करता है और वहाँ से आपका भटकाव शुरू होता है। तो महर्षि पतंजलि का उद्देश्य है चित्त को शांत और एकाग्र करना, ताकि वह अपनी मूल प्रकृति अर्थात शुद्ध चेतना को पहचान सके। अपनी मूल प्रकृति क्या है? शुद्ध चेतना को पहचान सके। यह नियंत्रण ध्यान, प्राणायाम और दूसरे जो यौगिक अभ्यास हैं उनसे संभव होता है। अष्टांग योग की बात हमने की है, उसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो चित्त की अशांति को दूर करके आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप को पहचानना। अपने आप का अर्थ क्या है? सेल्फ को। सेल्फ का अर्थ है आत्मा को, अपनी आत्मा को पहचान। उसके ऊपर जो कूड़ा कचरा है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो चीजें हैं, उस कूड़े करकट को दूर करके और उसको, स्वयं को पहचानना, अपने आप को पहचानना, आत्म साक्षात्कार करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। वो क्या है? उससे क्या है कि जब वृत्तियां रुकती हैं तो व्यक्ति अपने भीतर शांति, सत्य और परमात्मा का अनुभव करता है, जो मोक्ष और कैवल्य की तरफ लेकर जाता है। जब विचार रुक जाएंगे, जो वृत्तियां रुक जाएंगी, विचार रुकने का अर्थ क्या है कि ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, उसके पीछे विचारों की श्रृंखला नहीं। तो जब वृत्तियां रुक जाएंगी तो हमारे भीतर शांति, सत्य और परमात्मा का अनुभव करते हैं, फिर हम जो मोक्ष की ओर लेकर जाता है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी इस दिशा में एक कदम है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम लास्ट में कहाँ पहुंचते हैं? समाधि की तरफ पहुंचते हैं। यदि इस परिभाषा को लागू करने के लिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान और समाधि पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए नियमित प्राणायाम से प्राण शक्ति का संतुलन होता है। हमारी जो प्राण शक्ति है वो बैलेंस होती है। हमारे सांसों का संतुलित रूप से लेना और छोड़ना प्राण शक्ति को संतुलित करता है। और ध्यान से मन की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। ध्यान करने से मन की जो वृत्तियां हैं, जिनकी अभी हमने बात की है, बहुत डिटेल में बात की है, वो कंट्रोल होंगी, जो धीरे धीरे चित्त को एकाग्र करके दुख से मुक्ति दिलाती है। अब इन सभी चीजों का मैं कारण देखूं कि दुख का कारण क्या है, तो यहाँ बड़े अच्छे से हमने ये बात की है। दुख का कारण तो वृत्तियां हैं। हमने कोई चीज देखी और उससे इतनी आशाएं लगा ली कि हाँ, ये काश मेरे पास आ जाए, ये चीज हो जाए। तो मीन्स ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की तरह ना देख के उसके पीछे हम विचार चलाने लगते हैं। ठीक है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो वो हमारे विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। और दुख का कारण जिसने हमें बोला है उसका वो बोला हुआ नहीं है, वो बोली हुई चीज हमारे दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण वो है जो हमारे मन में चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, वो हमारे दुख का कारण है। ठीक है, तो क्या है? ध्यान से मन की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं और जो धीरे धीरे चित्त को एकाग्र करके दुख से मुक्ति दिलाती हैं। यह सूत्र योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है। जिस सूत्र की अभी बात की, ये बताता है कि ये शारीरिक व्यायाम नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा है। योग को मोस्टली लोग व्यायाम की तरह मानते हैं या सोचते हैं चलो ठीक है, व्यायाम से थोड़ा बेटर है आसन प्राणायाम, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा है। योग का अर्थ है आध्यात्मिक यात्रा। ये दिखाता है कि बाहरी सुखों की बजाय भीतर की जो शांति और आत्मज्ञान, वही हमारा
सच्चा लक्ष्य है, वही इंसान का सच्चा लक्ष्य है कि भीतर की शांति प्राप्त हो जाए और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। जब हम आत्मज्ञान तक पहुंच जाते हैं, हम अपने आप को पहचान लेते हैं, शांति में तो हम वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो भागवत गीता में भी योग को समत्वम योग उच्यते, ये दूसरे चैप्टर के 48वें श्लोक में बताया गया है। इसी प्रकार परिभाषित किया गया जो इस विचार से मेल खाता है। अब यदि मैं इसको कंक्लूड करूं तो योग वह प्रक्रिया है जिसमें मन की अस्थिर वृत्तियों को नियंत्रित करके शांति और आत्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह सूत्र योग के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ता है। आध्यात्म को कुछ टाइम पहले तक, कुछ साल पहले तक आध्यात्म को अलग मानते थे कि आध्यात्म अलग है, वैज्ञानिक उन चीज़ों को नहीं मानते थे। कुछ मीन्स हम 19वीं सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम कहते हैं नहीं जी, आध्यात्म तो है ही नहीं, मतलब स्पेसिफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड ये मानता था। लेकिन जब आइंस्टीन आए और उसके बाद और आए, तो आजकल तो गॉड पार्टिकल की बात होती है कि गॉड पार्टिकल क्या है, तो उस सब चीज़ों की बात होती है। तो यहाँ इस सूत्र में हमने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ने वाली बात महर्षि पतंजलि ने की है। महर्षि पतंजलि का पूरे दर्शन का आधार यही है कि कैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ें। अभ्यासी के लिए ये एक मार्गदर्शक सूत्र है जो जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता दिखाता है। ठीक है, अब हम दूसरे श्लोक पर आते हैं। दूसरे श्लोक में महर्षि वेदव्यास का सूत्र दिया गया है, योग समाधि। योग का अर्थ है योग, का अर्थ है आध्यात्मिक एकता या संयम की अवस्था। समाधि का अर्थ है पूर्ण ध्यान या आत्म साक्षात्कार की स्थिति। यहाँ हमने जो महर्षि वेदव्यास हैं, भारतीय दर्शन और वेदों के महान व्याख्याकार, जिन्होंने वेदों की बहुत अच्छी व्याख्या की है, उन्होंने योग को योग समाधि के रूप में परिभाषित किया। यह उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। महर्षि व्यास के अनुसार योग का मूल स्वरूप समाधि है। योग का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो उसकी स्वरूप है, वो समाधि है, जो मन और आत्मा के बीच का पूर्ण एकाग्रता और एकता की अवस्था है। उन्होंने क्या बोला वेद व्यास जी ने कि मन और आत्मा के बीच पूर्ण एकाग्रता। हमारा मन कहीं कहीं भटकता है, हमारी आत्मा स्थिर है। अब उनके बीच में एकाग्रता होनी चाहिए और एकता होनी चाहिए। यदि वो एकता की स्थिति अचीव कर ली तो क्या है, वो समाधि है। या समाधि का अर्थ है ध्यान की वह उच्चतम स्थिति जिसमें चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वृत्तियां हम बता चुके पहले कि वृत्तियां क्या होती हैं, और व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। सभी वृत्तियों को छोड़ के आदमी अपनी आत्मा के साथ, व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एक रूप हो जाता है। अब वृत्तियां जब निकल गई, वृत्तियां इज लाइक इम्प्योरिटीज। अब जैसे पानी है, पानी के अंदर इम्प्योरिटी है, धूल मिट्टी आपने डाल दी उसके अंदर, तो गंदला पानी दिखाई देगा आपको। अब वो बिल्कुल प्योर पानी कब नजर आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी कब नजर आएगा आपको, जब वो उसमें से इम्प्योरिटी फिल्टर आउट हो जाएंगी, या जब वो नीचे बैठ जाएंगी, या वो फिल्टर होकर बाहर निकल जाएंगे, तब आपको वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। तो इसी तरीके से क्या है कि महर्षि वेदव्यास जी ने भी ये कहा है कि जो चित्त की सभी वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। महर्षि व्यास ने भागवत गीता और महाभारत, ये वेदव्यास जी की लिखी हुई है, उसके माध्यम से योग के विभिन्न रूपों, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग लोगों को समझाया है। बहुत अच्छे से क्लियरली एक एक बात क्लियर की है उन्होंने
लेकिन इस परिभाषा में उन्होंने समाधि को योग का अंतिम लक्ष्य माना है। समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है, और समाधि क्या है ये हम बता चुके हैं। यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब अभ्यासी नियमित ध्यान, प्राणायाम और आत्म नियंत्रण के माध्यम से अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करता है। एकाग्र का मतलब कंसंट्रेट करता है। महर्षि व्यास का यह दृष्टिकोण, जो उनका व्यू है, ये दिखाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक यात्रा है। पहले पतंजलि जी के इस सूत्र में भी हमने ये पाया कि ये एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य कैसी यात्रा है? मनुष्य को दुख से मुक्त करके परम शांति प्रदान करती है। हमारा यदि ऑब्जेक्टिव देखें लाइफ का, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंसान का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोच के देखना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है आनंद में रहना। हमारा ऑब्जेक्टिव है सुखी रहना। और जो सुखी कैसा? खुशी कैसी हो? कंटिन्यूटी में हो, लगातार हो। यदि लगातार कंटिन्यूटी में हम खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो हम कहेंगे हम आनंद में हैं। जो संत लोग जो आनंद में रहते हैं, उनके ऊपर बाहर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि बाहर किसी ने कुछ गलत बोल दिया उनको, या उनकी बहुत प्रेज कर दी, या उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। वो अपने आप में स्थिर रहते हैं, शांति में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनको हम लोग कई बार बोलते हैं मस्त मौला है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। इस टाइप की बातें हम उनके बारे में बोलते हैं। तो यदि मैं कंक्लूड करूं इस चीज को, तो योग की पराकाष्ठा समाधि है। यदि हम उसकी एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे तो वो समाधि तक पहुंचते हैं, और अष्टांग योग में लास्ट में समाधि आती है। 8वां जो स्टेप है वो समाधि का है। समाधि पर जाकर मन की सभी वृत्तियां रुककर आत्मा का साक्षात्कार होता है। फिर हम अपनी आत्मा को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं उसके। यह सूत्र महर्षि वेद व्यास के दर्शन पर आधारित है, और जो भी हम लोग इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है यह सूत्र। ठीक है, अब तीसरे सूत्र की बात करते हैं। यह सूत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले विद्वान हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और सूत्र क्या कहता है? जीवन जीने की कला ही योग है। उन्होंने कहा है कि जीवन जीने की कला ही योग है। उन्होंने योग को एक व्यवहारिक और जीवन मूलक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। जीवन मूलक मतलब जो जीवन जीने की कला सिखाए आपको। जीवन जीने की कला ही योग है, इस प्रकार की बात उन्होंने की। उनके अनुसार योग केवल ध्यान या आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कला है जो हमें जीवन के हर पहलू, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन सभी में संतुलन रखने और सुख प्राप्त करने का साधन, उसका मार्ग दिखाती है। ठीक है, तो ये बात तो हम बार बार बोलते आए हैं कि योग आध्यात्म की ओर लेकर जाता है, लेकिन साथ में यदि हमें समाज में, या हमें गृहस्थ रहते हुए, या हमें परिवार में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वाह करना है, हमें अपनी जिम्मेवारियों का भी निर्वाह करना है, तो उसमें जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो योग है। श्री राम शर्मा जी ने इस प्रकार की बात की है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मानना था कि योग का उद्देश्य मनुष्य को नकारात्मकता, तनाव और अज्ञान से मुक्त करके उसे सकारात्मकता और संतुलित जीवन की प्रेरणा देना है। यह दृष्टिकोण आधुनिक जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर दिया गया, जहां योग को रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने और आत्म विकास के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। अब इतनी सारी टेंशन्स रहती हैं हमारे आसपास। आजकल आप देखते हैं कि लोगों के बीपी बढ़े हुए हैं, डायबिटीज बढ़ी हुई है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं।
ये सभी चीज़ें कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं, कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं इन चीज़ों से, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है योग। और इस तरीके के उपकरण के रूप में ही पंडित जी ने इसको देखा है। उनके द्वारा स्थापित गायत्री परिवार के माध्यम से प्रचारित यह विचार योग को व्यापक और सुलभ बनाता है। सुलभ मीन्स जो हर आम आदमी के लिए अवेलेबल हो, जहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन को कला के रूप में जीकर योग के मार्ग पर चल सकता है, जिससे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार की बात इसमें की गई है। गायत्री परिवार को लोग जानते होंगे। गायत्री परिवार के, यदि हम हरिद्वार में जाते हैं तो गायत्री परिवार के वहाँ आश्रम भी हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं। तो यदि मैं इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ तो इसका अर्थ है योग वह कौशल है जो हमें जीवन को संतुलित, सुखी और अर्थपूर्ण तरीके से, एक मीनिंगफुल तरीके से जीने की कला सिखाता है। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज तो हम स्ट्रगल करते रहते हैं, जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। सब कुछ आ जाता है, पैसा आ जाता है, फैसिलिटीज आ जाती हैं, सुख साधन आ जाते, सब कुछ आ जाता है, लेकिन खुशी, आनंद जिसके लिए हम दौड़ रहे थे वो नहीं आ पाता हमारे पास। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का यह सूत्र योग को आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाता है, जो हर व्यक्ति के लिए आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, चौथी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है, जो महाराज मनु के द्वारा रचित है। और इस श्लोक में बोला गया है कि ध्यान योगेन सम्यक शांतम दगति सयात अंतरामनः। इसमें सबसे पहला वर्ड आया ध्यानम। ध्यानम का अर्थ है ध्यान, मन की एकाग्रता। फिर आया है योगेन। योगेन का अर्थ है योग के द्वारा, योग के माध्यम से। उसके बाद वर्ड आया है सम्यक। सम्यक का अर्थ है पूर्णतः या ठीक तरह से। उसके बाद आया है शांतम। शांतम का अर्थ है शांत या शांति प्राप्त। उसके बाद आया दगति। दगति का अर्थ है गति या प्रवृत्ति। उसके बाद है सयात। सयात का अर्थ है होता है। उसके बाद अंतरामः का अर्थ है अंतः, का अर्थ है भीतर। उसके बाद अणः। अणः का अर्थ है अणु। यहाँ जो मन से है, मन से अर्थात मन, इसकी बात की गई है। मनुस्मृति जो महर्षि मनु द्वारा रचित प्राचीन विधि ग्रंथ है, उसमें योग को ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। योग को ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया बताया गया है। योग क्या है? ध्यान के द्वारा मन की शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है योग। जैसा कि श्लोक में बोला है, महर्षि मनु के अनुसार योग का मूल उद्देश्य मन को भीतरी शांति प्रदान करना है। योग का अर्थ क्या है? मन को शांति प्रदान करना, जो ध्यान के नियमित और सही अभ्यास से संभव है। यहाँ सम्यक शब्द का प्रयोग इस बात को दिखाता है कि शांति केवल सतर्कता का मतलब अलर्टनेस और पूर्ण समर्पण के साथ ही प्राप्त हो सकती है। समर्पण क्यों जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। समर्पण क्यों जरूरी है? जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भय रहेगा, फियर रहेगा, चिंता रहेगी। जब तक चिंता मुक्त नहीं होते तब तक आत्म को नहीं पा सकते, आत्मा को नहीं पहचान सकते, आत्मा से मिलाप नहीं हो सकता। और जब हम चिंता से दूर चले जाएंगे, चिंता को छोड़ देंगे, तब क्या होगा? तब हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तब हम आत्म साक्षात्कार की तरफ जाएंगे। और आत्म साक्षात्कार ही तो हमारा परम लक्ष्य है। तो यहाँ पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा
तब तक भय रहेगा, चिंता रहेगी। यदि हम परमात्मा को पूर्ण समर्पित हो जाएं, हम ये माने कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो वो अच्छा ही आएगा या बुरा आएगा, जैसा भी आएगा उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यदि हम ये मान के चले तो हम क्या होगा, पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। गीता में बोला गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ है ये, काम करो, काम करना नहीं छोड़ना, कर्म करना नहीं छोड़ना। जो रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता करके भी रिजल्ट को बदल नहीं सकते। ठीक है, तो यह यहाँ पूर्ण समर्पण के ऊपर जो इसलिए जोर दिया गया है। मनुस्मृति में योग को जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के साथ जोड़ा है, जहाँ ध्यान मन की अशांति को दूर करके आत्म नियंत्रण और सुख की अवस्था में लेकर जाता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक कर्तव्यों के साथ साथ आत्मिक उन्नति पर भी जोर देता है, जो मनुष्य को दुख से मुक्त करके धर्म और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। अब मैं इसको कंक्लूड करूं तो इसका अर्थ है कि योग के माध्यम से सही ध्यान से मन के भीतर शांति प्राप्त होती है। योग का अर्थ है सही रूप से ध्यान करना, और उससे क्या होगा, फाइनली मन की शांति प्राप्त होगी, मन स्थिर हो जाएगा। यह सूत्र महर्षि मनु के दर्शन का हिस्सा है और हम लोगों के लिए मन की शांति और आत्म विकास का मार्ग दिखाता है।